Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. Myself सीमा यादव. ओके 3 days to see की जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ है. ओके सो ये है यूनिट फर्स्ट जो कि लर्निंग टुगेदर है, इसका थर्ड पार्ट है 3 days to see का. ओके सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है लेट अस डिस्कस. ओके आपको याद रखना है कि ये जो स्टोरी है 3 days to see, इसकी जो राइटर है वो क्या है, हेलेन केलर. ओके जो इसकी लेखिका हिंदी में आप कह सकते हो हेलेन केलर. ओके सो लेट अस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, वर्क इन पेयर्स. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फ्रॉम वंस गिवन बिलो. शेयर योर आंसर विद द टीचर. ओके ये आपको पेयर में करना है, ठीक है, आंसर टीचर के साथ शेयर करना है. सो फर्स्ट है The author expresses a deep longing to experience the world through the sense of hearing. क्या जो ऑथर है वो दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहती है, किस सेंस से, सेंस ऑफ हियरिंग से, नो वो देखना चाहती है ना, सेंस ऑफ साइट आएगा यहाँ पे. सो ये हो गया फॉल्स. ओके फर्स्ट. देन सेकेंड है द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग. ऑथर देखना चाहती है, सिटी एक्सप्लोर करना चाहती है सिर्फ ये देखने के लिए कि किस तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं, नहीं, वो ये देखना चाहती है कि लोग किस तरह से अपनी लाइफ में बिजी हैं, खुश हैं, क्या काम कर रहे हैं, है ना. सो सेकेंड वन भी हो जाएगा फॉल्स. ओके फर्स्ट भी फॉल्स था, है ना. देन थर्ड है द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल वॉज काइंड हार्टनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ. यानी वो फर्स्ट डे उन लोगों को देना चाहती थी जिन्होंने उनके साथ, मतलब जिनकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी हो गई, जो उनका इतना केयर करते हैं, उनके फ्रेंड्स और उनके जो रिलेटिव होंगे में भी, है ना. सो येस ये ट्रू है, तो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू. नेक्स्ट है द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट इवन इन 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग. ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि वो 3 दिन में सब कुछ नहीं देख सकती है. येस इट इज़ ट्रू. सो ये फोर्थ ट्रू हो जाएगा. देन फिफ्थ है द ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मेरली बाय सेंस ऑफ टच. ऑथर को ऐसा फील होता है कि जो सबसे बड़ी खुशी है वो टच सेंस का यूज़ करके मिल सकती है. नो उसको लगता है कि जो सबसे बड़ी खुशी है वो देख के ही आप फील कर सकते हैं, ठीक है. सो फिफ्थ वन में क्या हो जाएगा, फॉल्स. ओके नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ वन. द ऑथर एडवाइजेज those who have seen to appreciate every moment as if they might lose their sense tomorrow. यानी ऑथर क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है सबको कि आप हर मोमेंट को खुशी के साथ जियो, ऐसे जियो जैसे कल आपके पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है, नहीं क्या पता ना हो, या आपकी साइट या आपका हियरिंग या कुछ भी, तो इसलिए हर पल को एंजॉय करो. येस इट इज़ ट्रू. ओके नेक्स्ट, on the third day the author would like to observe people in their daily lives and understand their experience. थर्ड डे जो ऑथर वो लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करना चाहती थी, है ना, उनके डेली लाइफ्स कैसे है ये सब एक्सपीरियंस करना चाहती थी. सो ये हो जाएगा ट्रू. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद What Helen Keller wanted to do on the 3 days if she had sight. कि यानी वो उन 3 दिनों में क्या क्या करना चाहती थी अगर उसको देखने की शक्ति मिल जाती तो. सो जैसे कि दिया हुआ है फर्स्ट में, सी द पीपल नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस. उसके जो वो पीपल के लोगों को, मतलब लोगों को जैसे फेस को टच करके उसको पता चलता था ना, तो वो क्या करना चाहती थी डे फर्स्ट में. तो चलिए हम इसको देखते हैं, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है. सो फर्स्ट कॉलम को आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे, इतना तो हमें दिया हुआ है ना, नो देयर फेसेस. उसके बाद लिखेंगे ऑब्जर्व हर टीचर एंड क्लोज कंपेनियंस, लुक एट फैमिलियर फेसेस एंड देयर एक्सप्रेशंस. ओके चलिए नेक्स्ट, डे टू में वो क्या करना चाहती थी, अराइज विद द डॉन, जल्दी उठकर, वॉच द सनराइज, वॉक इन द वूड्स टू एन्जॉय नेचर, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स एंड एनिमल्स, विजिट म्यूजियम टू सी आर्ट एंड हिस्ट्री, है ना, वो ये सब देखना चाहती थी, म्यूजियम जाना चाहती थी, एंड एडमायर नेचुरल ब्यूटी एंड ह्यूमन क्रिएशन. उसको ह्यूमन क्रिएशन और नेचर की जो ब्यूटी है उसको एडमायर करना चाहती थी, यानी उनकी प्रशंसा करना चाहती थी. ओके देन थर्ड डे जो कॉलम है उसमें आप लिखेंगे विटनेस डेली लाइफ इन एक्शन,
ओके, डेली लाइफ की जो एक्शंस है, जो काम है, उसका विटनेस बनना चाहती थी। ऑब्जर्व पीपल एट वर्क इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज, किस तरह से लोग वर्क करते हैं ऑफिसेज में एंड फैक्ट्रीज में, वॉक ऑन सिटी स्ट्रीट्स किस तरह से। सी बिजी लाइफ द चैलेंजिंग सीन्स ऑफ वर्ल्ड, यानी वो वर्ल्ड की जो चैलेंजिंग लाइफ है, किस तरह से लोग खुश होते हैं, काम करते हैं, वो सब देखना चाहती थी। ठीक है, सो थर्ड कॉलम में आप ये फिल करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द ऑथर सेज दैट यू नीड आइज टू बी एबल टू सी, है ना, देखने के लिए आइज चाहिए। द ट्रू सेल्फ ऑफ अ पर्सन, कैसा है इंसान। देयरफॉर शी रेफर टू द आइज एज विंडो ऑफ द सोल, इसलिए आइज को हमारी सोल की विंडो कहा गया है। हाउ इज़ द नरेटर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन, सो जो नरेटर है वो लोगों की फीलिंग्स को कैसे समझती है। सो इसका प्रॉपरली आंसर लिखेंगे हम। सो आप लिखोगे द नरेटर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ पर्सन थ्रू हर सेंस ऑफ टच, यानी वो जो सेंस ऑफ टच है, यानी छूने की जो शक्ति है, उससे वो समझती है लोगों की फीलिंग्स को। इवन दो शी कैन नॉट सी और हियर, शी कैन फील इमोशन बाय टचिंग समवन फेस, यानी फेस को छू कर, हैंड्स और बॉडी मूवमेंट्स को टच करके वो लोगों की इमोशन को फील कर सकती है। शी सेंसेस देयर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स थ्रू टच, वो उनके एक्सप्रेशन को सेंस कर सकती है और उनकी फीलिंग को टच करके वो समझ सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये एक्सट्रैक्ट आपको चैप्टर में से गिवन है, तो इसको पढ़ के और ये आंसर आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस के। ओके, सो हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, वो लीफ की जो सिमेट्री है वो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है ना, उसमें से आप अगर नहीं पढ़ा आपने तो आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, सॉरी। सो जो लीफ की सिमेट्री है उसको फील करती है। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर ब्रिज, यानी सिल्वर ब्रिज जो पेड़ है उसकी स्किन को, स्मूथ स्किन को फील करती है। और बार्क ऑफ अ पाइन, यानी कि जो शैगी बार्क है उसको भी टच करती है। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्री होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड, यानी स्प्रिंग में वो ट्री के ब्रांचेस को टच करती है कि किस खोज में, कि उसको फूल की कोई कली टच हो जाए, है ना। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, यानी विंटर की जो स्लीप है उसके बाद नेचर का जो जागने का फर्स्ट साइन है वो क्या है, बर्ड, यानी कलियाँ खिलने लगी, इससे पता चला। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, कभी कभी इसको लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, लकी हूँ। आई प्लेस माई हैंड gently and a small tree on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song, यानी जब बर्ड पेड़ पर बैठ के गाना गाती है तो जो क्विकर यानी शिवरिंग होता है उसको भी वो फील कर सकती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिम्बलाइज, यानी ये किसको सिम्बलाइज करता है। तो आप लिखेंगे आंसर, द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिम्बलाइज, इतना लिखेंगे। उसके बाद सिम्बलाइज के बाद लिखेंगे द ब्यूटी और डिज़ाइन इन nature, the beauty and design of nature, design of nature। ओके, ये लिख देंगे। उसके बाद सेकंड देखते हैं, लिस्ट 2 phrases फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन नेचर, यानी कि 2 phrases को आपको अंडरलाइन ये लिखना है कि किस तरह से उसको पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट का टेक्सचर है उसके बारे में पता चलता है। तो ये है ना, द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर ब्रिज और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, ये दोनों स्टेटमेंट आप लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है एंड फर्स्ट हाँ ये हो गया ना, 2 हमें बतानी थी तो ये 2 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, यानी इसको कंप्लीट करना है। द फ्रेज अवेकनिंग नेचर ऑफ आफ्टर हर विंटर स्लीप रेफर्स टू, किसको रेफर करता है, तो क्या किसको रेफर करता है, हमने अभी पढ़ा अराइवल ऑफ स्प्रिंग, तो आप लिखेंगे द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। ओके, ये लिख देंगे आप। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट, टोन क्या है राइटर की, तो राइटर की टोन क्या हो जाएगी, नॉस्टैल्जिक नहीं, प्राउड, सेलिब्रिटी नहीं, एडमायरिंग, यानी वो नेचर की प्रशंसा कर रही है ना। सो ये इसका टोन हो जाएगा राइटर का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं,
The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. यानी कि वो बताती है कि नेक्स्ट डे जब मैं उठूँगी, जल्दी उठूँगी और देखूँगी किस तरह से रात जो है वो दिन में कन्वर्ट हो जाता है. I should behold with the magnificent panorama of light with which the sun awakens स्लीपिंग अर्थ. यानी ये कहती है कि जो वो एक मिरेकल है, किस तरह से जो लाइट है वो पूरे अर्थ को उठाती है, वो देखना चाहती है. दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड. इस दिन मैं इस वर्ल्ड की जो बिजी लाइफ है उसका दृश्य देखना चाहूँगी, पास्ट और प्रेजेंट. आई शुड वांट टू सी द पेगेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस एंड आई शुड गो टू द म्यूज़ियम. यानी वो किस तरह मैन ने प्रोग्रेस किया वो देखना चाहती है और म्यूज़ियम को देखना चाहती है. ओके, चलिए इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. द वर्ड थ्रिलिंग हैज़ बीन यूज्ड विथ मिरेकल. जो वर्ड है थ्रिलिंग के साथ मिरेकल का यूज़ हुआ है ना. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच द वर्ड थ्रिलिंग. थ्रिलिंग के साथ कौन सा वर्ड मैच नहीं होता है. यानी थ्रिलिंग यानी कि कुछ चौंका देने वाला है ना. तो एक्सपीरियंस हो सकता है आपका चौंकाने वाला, कहानी भी हो सकती है, नॉलेज ज्ञान नहीं हो सकता, एडवेंचर भी हो सकता है. तो आपका आंसर हो जाएगा सी. ओके, व्हाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ. राइटर जो है वो अर्थ को स्लीपिंग अर्थ क्यों कह रही है. सो आप लिखेंगे द राइटर रेफर टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ. इसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज एट नाइट everything is quiet and calm. Everything is quiet and calm. ओके, सो ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीज़न. यानी ये जो सेंटेंस है इसको आपको रीज़न के साथ कंप्लीट करना है. ओके, द राइटर विशेस टू डेलीगेट द डे टू अ ब्रीफ लुक एट द प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड. जो राइटर है वो डे को ब्रीफ लुक लेना चाहता है, डे का, कि उसका पास्ट और प्रेजेंट था कैसा था, है ना. बिकॉज क्यों वो ऐसा करना चाहती है. सो आप लिखेंगे बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो about the world and people. ओके, ये लिख देंगे आप. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Why does the writer use should multiple times in the extract. राइटर ने एक्सट्रैक्ट में मल्टीपल टाइम शुड का यूज़ किया है. ये देखो, शुड है ना. सो क्यों किया है. सो इसका रीज़न लिखेंगे आप. इसका रीज़न लिखेंगे द राइटर यूज़, यहाँ से लिखेंगे द राइटर यूज़ शुड मल्टीपल टाइम्स एक्सट्रैक्ट यहाँ तक. उसके बाद लिखेंगे टू शो व्हाट शी would like to do if she had sight. यानी उसको जब साइट मिल जाएगी, देखने की शक्ति मिल जाएगी, तो वो क्या क्या देखना चाहेगी. ठीक है. ओके, चलिए हो गया. अब हम नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे में. ओके, चलिए करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेंस ऑफ टच मेक्स अप द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टेक्स्ट. यानी टेक्स्ट का रेफरेंस लेके आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि जो सेंस ऑफ टच है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. जैसे कि जो लॉस ऑफ साइट, यानी कि लॉस ऑफ साइट होता है मतलब देखने और सुनने की शक्ति जब ख़त्म हो जाती है तो जो सेंस ऑफ टच है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना. सो इसको एक्सप्लेन करना है. सो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे. हेलन केलर कुड नॉट सी और हियर बट शी यूज्ड हर सेंसेस ऑफ टच टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हर, है ना. वो दुनिया जो उनके आसपास है उसको समझने के लिए सेंस ऑफ टच का यूज़ करती थी.
थ्रू टच, फील द सिमेट्री ऑफ लीव्स, वो फील कर दी थी लीव्स की सिमेट्री को, टेक्सचर ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री, ट्री का जो टेक्सचर है, फील्ड द फेस, फील नहीं होगा सॉरी फील होगा, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, फील द फेस ऑफ अ फ्रेंड, सेंस द मूवमेंट ऑफ अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, यानी जो बर्ड पे ट्री बैठी है उसकी मूवमेंट को भी वो सेंस कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर बिलीव दैट द सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि जो सेंस ऑफ साइट है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, यानी जो देखने की शक्ति है वो सबसे अच्छी है और सबसे स्ट्रॉन्ग है। सो आप आंसर लिखेंगे, द ऑथर बिलीव्स sight is the most wonderful sense because it allows us to enjoy the beauty of nature, हम इससे नेचर की ब्यूटी को enjoy कर सकते हैं, सुंदरता को, people's face, लोगों के फेस को, बुक्स को, and everything around us, जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब कुछ हम देख सकते हैं। sight help us understand the world easily and enjoy life more fully, यानी और हम अपनी लाइफ को enjoy कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और enjoy life, यहाँ पे मोर फुली नहीं लिखना, ठीक है, इतना ही लिखना बस, एंड एन्जॉय लाइफ, लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड अस टू बी काइंडर टुवर्ड्स पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़, यानी जो ऑथर है वो हमें गाइड करती है कि कैसे हमें जो स्पेशल एबिलिटीज़ के लोग होते हैं उनके साथ काइंड रहना चाहिए। सो आप आंसर लिखेंगे, द ऑथर टीचेस अस टू वैल्यू आवर सेंसेस, कि हमें अपने सेंसेस की वैल्यू करनी चाहिए, एंड बी थैंकफुल होना चाहिए, व्हेन वी अंडरस्टैंड हाउ हार्ड लाइफ कैन बी विदाउट दैम, क्योंकि हमने देखा अभी और हमें पता है कि किस तरह से अगर ये सेंसेस ना हो तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगी। वी बिकम मोर केयरिंग एंड रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़, यानी जो हमें स्पेशल एबिलिटीज़ के जो लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। वी ऑल्सो लर्न नॉट टू टेक आवर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड, और हमें ये भी बताया कि जो हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो हमारी मतलब सारी सेंसेस काम करती हैं, हम शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक है, शारीरिक मानसिक रूप से, तो हमें इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, इसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, इसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, और उन लोगों के प्रति जो स्पेशल एबिलिटी के लोग होते हैं उनके प्रति ज़्यादा उनकी केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनिंग द लॉस ऑफ अ सेंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी अपने सेंस का खो जाना, इस चीज़ का इमेजिन करना, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है ऐसा इमेजिन करना कि मेरी ये सेंस खो गई है। सो आंसर आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हेन वी इमेजिन लूजिंग अ सेंस लाइक साइट और हियरिंग, जब हम इमेजिन करते हैं कि हमारी साइट चली गई है या हम सुन नहीं सकते हैं, वी बिगिन टू अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, तो हम उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। इट हेल्प्स अस लिव मोर केयरफुली, हम ज़्यादा ध्यान से अपनी लाइफ जीते हैं, नोटिस द ब्यूटी अराउंड अस एंड नॉट वेस्ट द गिफ्ट वी हैव, और हमारे आसपास जो सुंदरता है उस पर ध्यान देते हैं, ना कि कमियों पर, और जो हमें गिफ्ट मिला है उसको वेस्ट नहीं करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाउ डज़ द ऑथर इनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरी सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जो ऑथर है वो लोगों को इनकरेज कर रहा है ना, टू अप्रोच देयर एवरीडे, मतलब जो उनकी डेली की जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उसको कैसे, तो आंसर आप लिखेंगे, द ऑथर इनकरेजेस पीपल टू यूज़ देयर सेंसेस मोर डीपली एंड नॉट इग्नोर द स्मॉल ब्यूटीज़ ऑफ लाइफ, यानी वो अपने सेंसेस का, ऑथर इनकरेज कर रही है लोगों को कि वो अपने सेंसेस का यूज़ करे, अच्छे से यूज़ करे, और जो छोटी छोटी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको इग्नोर ना करे। शी वांट्स एवरीवन टू ऑब्जर्व, लिसन, फील, एंजॉय द वर्ल्ड मोर थॉटफुली एंड ग्रेटफुली, यानी वो चाहती हैं कि हम लोग अच्छे से अपनी लाइफ को जिए, हर पल को एंजॉय करें और हर चीज़ का अच्छे से यूज़ करें, चाहे वो हमारी कोई सेंस हो या हमारे पास जो भी गिफ्टेड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द ऑथर्स चॉइस फॉर द 3 days टेल अस अबाउट हर वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़, यानी ऑथर की जो 3 days की चॉइस है कि उनको आइज़ मिल जाएगी, तो उनके क्या प्रायोरिटीज़ है कि वो क्या देखना चाहती हैं, है ना। सो आप आंसर लिखेंगे, द ऑथर्स चॉइस शो दैट शी वैल्यूज़ लव, लर्निंग, नेचर एंड काइंडनेस, यानी वो किस चीज़ की वैल्यू करती हैं, वो वैल्यू करती हैं लव, नेचर, लर्निंग और काइंडनेस की, ठीक है।
ऑन द फर्स्ट डे शी वॉन्ट्स टू सी द पीपल शी लव्स, फर्स्ट डे वो उन लोगों को देखना चाहती है जिनसे वो प्यार करती है या जो लोग उनसे प्यार करते हैं। ऑन द सेकेंड डे शी वॉन्ट्स टू एन्जॉय नेचर, सेकेंड डे वो नेचर को एंजॉय करना चाहती है। एंड द थर्ड डे शी वॉन्ट्स टू सी डेली लाइफ एंड पीपल वर्किंग, और थर्ड डे वो डेली लाइफ किस तरह से लोग काम कर रहे हैं वो देखना चाहती है। दिस शोज शी केयर्स अबाउट पीपल, नॉलेज एंड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, जिससे हमें पता चलता है कि वो नॉलेज और पीपल और जो इस वर्ल्ड की ब्यूटी है उसकी केयर करती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे का जो पोर्शन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, जल्दी ही आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।